एक सन्यासी भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों के भेड़िया देखा जो ऊपर से स्वस्थ दिख रहा था। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये भेड़िया जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। सन्यासी भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था। उसने भेड़िए पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। बिच्छू को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर भेड़िए को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। सन्यासी बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। सन्यासी बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस भेड़िए की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहले दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरा दिन कुछ लोग आए पर किसी ने सन्यासी की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और सन्यासी के पास पहुंचे। सन्यासी ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, भेड़िए की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह भेड़िए तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह की नई स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।